कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह 6 ढाला ग्रंथ है और इसकी 6वीं ढाल चल रही है। यहाँ स्वरूपाचरण चारित्र का प्रकरण है। कल हमने 8वां छंद पढ़ा था जिसमें स्वरूपाचरण चारित्र का कारण क्या है, अर्थात किस तरह से स्वरूपाचरण चारित्र होता है, ये विधि बताई थी। और जब स्वरूपाचरण चारित्र होता है अर्थात शुद्धोपयोग प्रकट होता है तो कैसा अनुभव होता है, ये चर्चा भी 8वें छंद में आई है। और 7वें छंद की आखिरी पंक्ति में स्वरूपाचरण चारित्र का फल बताया था कि जिससे सारे विकारों का अभाव हो जाता है, नुकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म का अभाव हो जाता है और आत्मा का वैभव प्रकट हो जाता है, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है। ये स्वरूपाचरण चारित्र या शुद्धोपयोग का फल है। तो स्वरूपाचरण चारित्र की विधि में भेद विज्ञान की कला बताई है कि हम अपने ज्ञान से इस तरह वर्णादि और रागादि से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को जाने। ऐसा वर्णादि मतलब शरीर से लेकर जो भी बाह्य पदार्थ हैं, जो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सभी द्रव्य, और रागादि में आत्मा में उत्पन्न होने वाले सारे विकारी परिणाम, उन सब से भी मैं भिन्न हूं और मैं ज्ञान और आनंदमयी अनंत वैभव संपन्न सिद्धों के जैसा शुद्ध आत्मा हूं। ऐसा अंतर में जीव अनुभव करता है तो वह भेद विज्ञान कहलाता है, स्वसंवेदन ज्ञान कहलाता है, आत्मानुभूति कहलाती है। और वही जो स्वरूप में स्थिरता हुई वही स्वरूपाचरण चारित्र है। परंतु मुनिराज के यह चारित्र विशेष रूप से होता है क्योंकि उनके 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धोपयोग होता है और उनका उपयोग और अधिक स्थिर होता है, विशेष स्थिरता होती है। इसलिए मुनिराज के प्रकरण में ही इसकी चर्चा विशेष रूप से की जाती है। बाकी जो श्रावक हैं, चौथे वाले 5वें वाले, उनके भी शुद्धोपयोग होता है। वह गौण रूप से कहा गया है, मतलब वो थोड़ी देर को होता है, कभी कभी होता है, इसीलिए। और चौथे वाले के 1 कसाय के अभाव रूप और पांचवें वाले के 2 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप होता है, इसीलिए वहां गौण रूप से वर्णन किया गया है। बाकी अनुभूति तो ऐसी ही होती है जो यहाँ बताई गई है। विधि भी यही है कि हम वर्णादि और रागादि से भिन्न जो ज्ञान स्वरूप आत्मा अपना स्वभाव है उसको हम आप रूप अनुभव करें और उसमें ही लीन हो तो वह शुद्धोपयोग कहलाता है और उससे परम आनंद की प्राप्ति होती है। उस दशा में गुण गुणी का, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का कोई भेद अनुभव में नहीं आता और आत्मा स्वयं ही स्वयं से स्वयं के लिए ऐसा अनुभव करता है, स्वयं ही अनुभव करता है, कोई पराधीनता नहीं है। ऐसी 6 कारक की प्रक्रिया भी यहाँ बताई थी। अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। 9वां छंद है। पढ़ेंगे। ये छंद पढ़ेंगे। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेदन, जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहां तीनों अभिन्न अखिन्न सुध उपयोग की निश्चल दशा, जिस होत प्रगटे आपनी निधि। एक मिनट। प्रगटी जहां दृग ज्ञान व्रत ए 3 धाये कैलसा,
लाइन ये सही है। प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रत ये तीन धाये कैलसा। इस तरह यहाँ शुद्धोपयोग की दशा में शुद्धोपयोग, स्वरूपाचरण चारित्र, स्वसंवेदन ज्ञान, आत्मानुभूति, निर्विकल्प अनुभव, ऐसे अनेक नाम दिए जाते हैं। तो वह दशा कैसी होती है उसका वर्णन यहाँ किया है। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेदन जहां। अभी बताया था पिछले छंद में कि वहां ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद नहीं होता, गुण गुणी का भेद नहीं दिखाई देता, अनुभव में नहीं आता। ऐसे यहाँ और आगे कह रहे हैं कि जहां ध्यान ध्याता ध्येय को, कि ध्यान, ध्याता और ध्येय, ध्याता मतलब ध्यान करने वाला, ध्येय अर्थात जिसका ध्यान किया गया है, और ध्यान, ध्यान जो जिस माध्यम से ध्यान करते हैं हम, ठीक है, ध्यान साधन है, ध्याता वो साधक है, और ध्येय वह साध्य है। अभी आगे के छंदों में आएगा साध्य साधक, और उसका भी, साध्य साधक का भी भेद नहीं रहता। वहां जो निर्विकल्प अनुभव की दशा प्रकट होती है, उसमें जो अतीन्द्रिय आनंद आता है, उस काल में कोई भी विकल्प नजर नहीं आता, वो कोई भी विकल्प नहीं होता, इसलिए उसको निर्विकल्प आत्मानुभव कहते हैं। लेकिन जागरूक अवस्था रहती है, आनंद का वेदन होता है, आत्मा अनुभव में आता है। ऐसा नहीं समझना कि जो कोई भी बताते हैं निर्विकल्प को निर्विचार बता देते हैं। निर्विचार नहीं है, वहां विचार है, अनुभूति रूप विचार, अनुभूति है वहां, ठीक है। तो वहां ध्यान ध्याता और ध्येय का विकल्प नहीं है, न विकल्प बच भेदन जहां, और कोई वचन का विकल्प नहीं है। अंतर्जल्प बोलते हैं कि वो भी वहां पर भेद नहीं होते कि अंदर में कोई विकल्प चल रहा हो, विचार चल रहा हो, मतलब ऐसा चल रहा हो कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, इस तरह के जो विकल्प हैं वो भी नहीं दिखाई देते। अंतर्जल्प है ना, वो भी ख्याल में नहीं आते। वहां तो आत्मा का वेदन होता है, आनंद का वेदन होता है, ठीक है। और कह रहे हैं चिद भाव कर्म, चिद भाव, चिद का अर्थ है चेतन, चिद, चित, चित से बना चिद संधि होने पर, तो चित का मतलब चेतन, चेतन तत्व आत्मा है ना। तो चिद भाव कर्म, चेतन का जो भाव है, आत्मा का जो भाव प्रकट हुआ है, वह तो कर्म है। चिदेश कर्ता, चिदेश मतलब जो आत्मा है वह उसका कर्ता है। आत्मा अपने भाव का करता है, तो आत्मा का भाव वह आत्मा का कर्म है। और चेतना की जानना, जो चेतना हुई है, जानने की क्रिया हुई है ना, वह क्रिया है। तो चिदभाव कर्म, चिदेश कर्ता, चेतना, क्रिया, कहां, तीनों अभिन्न अखिन्न, तीनों वहां पर अभिन्न है, ठीक है। ऐसी विकल्पों का कोई भी स्थान नहीं है वहां, वहां किसी तरह की खिन्नता नहीं है, विकल्प नहीं होता, और आनंद ही आनंद होता है। ऐसी जो अवस्था प्रकट होती है उसको कौन सी अवस्था कहते हैं? शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, वह शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा है, वह निश्चल दशा है। अर्थात वहां तरह तरह के कोई विकल्प नहीं होते, जैसे अभी चल रहे होंगे तरह तरह के विकल्प, ऐसे कोई विकल्प नहीं होते, है ना। और एक आत्मा में स्थिरता होती है, इसलिए निश्चल आत्मा में ही स्थिर है, ऐसी शुद्धोपयोग की दशा होती है। प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक लसा, और जहां ऐसी शुद्धोपयोग की निश्चल दशा प्रकट होती है, वहां दृग ज्ञान व्रत, दृग अर्थात दर्शन, अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, और व्रत अर्थात सम्यक चारित्र, ये तीनों एक धा, ये तीन धा एक लसा, तीन है ना, ये तीन,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, तीन है, लेकिन दिखते कैसे हैं? एक। कैसे तीन होने पर भी एक कैसे दिखते हैं? कि तीनों एक आत्मा रूप हैं। वहां आत्मा अभेद अखंड अनुभव में आता है, इसलिए ये सम्यक दर्शन का परिणाम है, ये सम्यक ज्ञान का परिणाम है, ये सम्यक चारित्र्य का परिणाम है, ये ध्यान है, ये ध्याता है, ये ध्येय है, ये कर्म है, ये कर्ता है, ये क्रिया है ना, ये ज्ञाता है, ये ज्ञेय है, ये ज्ञान है। ऐसे कोई भी भेद नहीं होते वहां, तो एक अभेद अखंड एक आत्मा का अनुभव होता है। सब होता सब है वहां पर, ये सब चीजें हो रही हैं। ध्यान भी हो रहा है, ध्यान करने वाला भी है, ध्यान करने वाला स्वयं का ध्यान कर रहा है, वो ध्येय भी है ना, वह ध्यान करने वाला है, वो करता है, ध्यान हो रहा है, वो क्रिया है, और जो ध्याया गया है, मतलब जो आत्मा का ध्यान हुआ, वह कर्म है। ठीक है, तो कर्ता कर्म क्रिया सब हो रही है ना संपन्न वहां पर। लेकिन वहां ये भेद नहीं कि ये कर्ता, ये कर्म, ये करण, ऐसा भेद का विकल्प करेंगे तो क्या होगा? खिन्नता होगी, दुख होगा, आकुलता होगी, निराकुलता नहीं होगी। लेकिन वहां अखिन्न दशा है, वहां कोई भी ये विकल्प नहीं होते, सब अभेद रूप से एक चैतन्य मात्र अनुभव में आते हैं। सब कुछ वहां पर एक चिन्मात्र भासता है, चिन्मात्र अनुभव में आता है। कोई भी विकल्प, कोई भी भेद, कोई भी गुण भेद, कोई भी पर्याय भेद, कुछ भी वहां अनुभव में नहीं आता, उसके विकल्प नहीं होते हैं। ऐसा निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य का अनुभव प्रकट होता है, और वहां सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र्य भी है, तीनों एक आत्मा रूप है। ऐसी शुद्धोपयोग की दशा होती है। ये बात यहाँ इस 9वें छंद में बताई गई है। अब इसका हम भावार्थ भी पढ़ेंगे, और उसके बाद छंद का फिर से ये पाठ करेंगे अपन। ये भावार्थ ऊपर दिया है। वीतरागी मुनिराज स्वरूपाचरण के समय जब आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, तब ध्यान, ध्याता और ध्येय ऐसे भेद नहीं रहते, वचन का विकल्प नहीं होता। वहां आत्म ध्यान में तो आत्मा ही कर्म, आत्मा ही कर्ता, और आत्मा का भाव वह क्रिया होती है। अर्थात कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों बिल्कुल अखंड अभिन्न हो जाते हैं, और शुद्ध उपयोग की अचल दशा प्रकट होती है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य एक साथ एक रूप होकर प्रकाशमान होते हैं। ऐसी वह शुद्धोपयोग की दशा प्रकट होती है, जिसका अतीन्द्रिय आनंद ऐसा है कि उसका अनंतमा हिस्सा भी ऐसा आनंदमय है कि विश्व के जितने भी पंचेंद्रिय के भोग हों, इंद्र और चक्रवर्ती आदि के, जिनके भी हम वर्णन सुन सुन के ऐसा सोचते हैं कि ऐसे हमारे भी भोग हों, ऐसे हमारे भी ठाठ हों, है ना, तो ऐसी हमारी भी सेवा हो इत्यादि, तो वो सब फीके हैं। आत्मा के आनंद के आगे वो सब फीके हैं। इसलिए हमें अपने आत्मा का ज्ञान और अनुभव करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। इसमें भी उसी के संबंध में चर्चा की है आगे, तो ये सरल रहेगा। स्वरूपाचरण चारित्र का लक्षण और निर्विकल्प ध्यान कैसा होता है वो आगे बताया है। परमा इसके पहले वाला छंद पहले एक बार पढ़ना है। जहाँ ज्ञान, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को, न विकल्प बच भेदन, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ। तीनों भिन्न अखिन्न सुध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये
तीन धाये कैलसा। परमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। दृग ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं आन भाव जुमो बिखे। मैं साध साधक मैं अबाधक कर्म अरुत सुफलनित। चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनिते। कैसी अनुभूति की दशा होती है, कभी इसकी कल्पना हम करें तो समझ में आए कि कैसी दशा होती होगी, जिसमें आत्मा का आनंद आ रहा है और इसमें कोई विकल्प नहीं है। ये कैसी दशा होती होगी। जब अनुभव करेंगे तो ये दशा अपने आप अंदर में प्रकट होगी और जो अतीन्द्रिय आनंद आएगा, तो एक बार आनंद ले लेंगे, एक बार स्वाद चख लेंगे, तो फिर दुनिया में पंचेंद्रिय के भोगों में कहीं आनंद नजर नहीं आएगा। जैसे कहते हैं, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, वो भजन है। तो वैसी जैसी दशा वहां बताई है वैसी ही दशा होती है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि परमाण, परमाण मतलब प्रमाण। अपन ने चौथी ढाल में प्रमाण पढ़े थे ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, तो वो प्रमाण की बात है। और नए नए निश्चय नय, व्यवहार नय, तीसरी ढाल में आया था निश्चय नय, व्यवहार नय, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। अभी निश्चय नय से वर्णन किया, व्यवहार नय से वर्णन करेंगे। तो ये वो नए, इनके भी और बहुत सारे भेद होते हैं। ठीक है। निक्षेप, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा, तत्वार सूत्र में सुना ही होगा। तो नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, ये निक्षेप होते हैं। तो जब हम आत्मा का निर्णय करते हैं, जब वस्तु के स्वरूप का निर्णय करते हैं, तब तो ये सब काम आते हैं। इनके माध्यम से प्रमाण से आत्मा को देखते हैं, फिर नए से आत्मा को देखते हैं, है ना। प्रमाण से आत्मा देखा कि कैसा दिखाई दिया कि ये तो अस्थि रूप भी है, नास्ति रूप भी है। ठीक है। फिर नए से देखते हैं तो एक नए से को मुख करते हैं कि ये तो अस्थि रूप है। अस्थि से देखते हैं तो अस्थि रूप दिखाई देता है, नास्ति से देखते हैं तो नास्ति रूप दिखाई देता है। ऐसे अनेक नए हैं। ठीक है। ऐसे आत्मा जो वस्तु है उसका निर्णय होता है, लेकिन जब आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा चैतन्य मात्र अनुभव में आता है, तो प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि आत्मानुभूति की दशा में, शुद्धोपयोग की दशा में प्रमाण और नए दिखाई नहीं देते, और निक्षेप कहां चले जाते हैं कुछ खबर नहीं पड़ती। ऐसी गजब की दशा बताई। शुद्ध उपयोग, ये उपयोग, शुद्ध उपयोग क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि शुद्ध स्वरूप आत्मा का अनुभव हो रहा है वहां, और उपयोग शुद्ध है, शुद्ध आत्मा का अनुभव हो रहा है, इसलिए शुद्धोपयोग। और जो अनुभव हो रहा है उसमें रागादि कोई विकार नहीं है, तो विकार रहित है, इसलिए भी शुद्धोपयोग। विकार रहित है, वीतराग भाव रूप है, स्वरूप आचरण, स्वरूप में आचरण हो रहा है, स्वरूप में लीनता हो रही है, इसलिए उसका नाम ही स्वरूपाचरण है। स्वसंवेदन, कि स्वयं का वेदन हो रहा है, स्वयं का अनुभव हो रहा है, इसलिए उसका नाम स्वसंवेदन। स्वानुभूति, आत्मानुभूति, है ना। ऐसे अनेक नाम दिए जाते हैं। तो ये ऐसे भेद विज्ञान के बल से प्रकट होने वाली दशा है। और वहां प्रमाण नए निक्षेप का उद्योत मतलब प्रकट होना, है ना, उनका प्रकट होना, उनके विकल्प होना अनुभव में दिखाई नहीं देते। ये अनुभव में नहीं दिखते। अनुभव के काल में ये प्रमाण नए निक्षेप सब गौण हो जाते हैं। ठीक है ना, दिखाई नहीं देते। दृग ज्ञान सुख बल मय सदा नहीं आन भाव जुमो बिखे। कि आत्मा कैसा दिखाई देता है, कैसा अनुभव में आता है कि आत्मा
दृग, देखो जहां दृग ज्ञान व्रत लिखा हो तो वहां पर दृग का मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान, और व्रत का मतलब सम्यक चारित्र। और यहाँ पर दृग लिखा है तो दृग ज्ञान सुख बल, तो यहाँ पर दृग का मतलब क्या होगा? दृग का अर्थ है दर्शन, तो कौन सा दर्शन? अनंत दर्शन, सामान्य अवलोकन वाला, ठीक है। वहां श्रद्धा संबंधी है, यहाँ सामान्य अवलोकन वाला है। तो दर्शन, ज्ञान, सुख, बल, बल मतलब वीर्य, आत्मा का अनंत बल, अनंत वीर्य। तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य मय सदा, सदा आत्मा ऐसा है, अनंत चतुष्टय स्वरूप है, ऐसा अनुभव में आता है। नहीं आन भाव जो मोह बिखे कि और कोई अन्य भाव, आन भाव, अन्य भाव मेरे अंदर कोई भी दिखाई नहीं देते, अनुभव में नहीं आते, ख्याल में नहीं आते। वहां तो एक अभेद अखंड एक चैतन्य मात्र आत्मा अनुभव में आता। और कैसा अनुभव में आता है कि मैं साध्य साधक, मैं ही साध्य हूं और मैं ही साधक हूं। साध्य मतलब साधने योग्य, जिसको साधा जा रहा है वो भी मैं ही, मतलब जिसकी साधना कर रहे हैं, जिसका ध्यान कर रहे हैं, वो भी मैं हूं। और साधक, साधने वाला कौन? कि साधने वाला भी मैं ही हूं। मैं साध्य साधक, लेकिन ये विकल्प नहीं है, ध्यान रखना, ये भी विकल्प नहीं होते कि मैं साधने वाला हूं, मैं स्वयं को ही साधने वाला हूं, ऐसा विकल्प नहीं होता। लेकिन मैं ऐसा हूं, मैं ही साध्य हूं और मैं ही साधक हूं, और मैं अबाधक, और मैं किसी से बाधित नहीं होता और किसी को बाधक नहीं बनता, ऐसा मैं अबाधक हूं। कर्म अरु तसु फलनिते, अब यहां ऐसा पूरी लाइन जोड़े, मैं अबाधक कर्म अरु तसु फलनिते, कि मैं कर्म और तसु फल, कर्म के, तसु मतलब उसके, उसके अर्थात कर्म के फलों से अबाधक हूं, मतलब बाधित नहीं होता हूं। बाहर में कितने ही कर्म के उदय आते रहे और अंदर अभी कर्म बचे हैं ना, अरहंत अवस्था में भी 4 अघातीय कर्म बचे हैं, लेकिन मुनि अवस्था में तो अभी मोहिनी कर्म का क्षय हो रहा है, बाकी तो सारे बचे हैं 7 कर्म, 8वां भी बाकी है, वो मोहिनी कर्म अभी भले ही थोड़ा सा बचा है। तो ये जो कर्म बचे हैं, कर्म का फल मिल रहा है, ये मुझे कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते। जैसे पार्श्वनाथ मुनिराज को असाता वेदनी कर्म का, पाप कर्म का कितना तीव्र उदय आ रहा था, कितना भयानक उपसर्ग हो रहा था उनके ऊपर, लेकिन क्या वो बाधक, उनको बाधक हुआ कोई? उनको बाधा पहुंची क्या? क्या वो पत्थर उनके अंदर घुस गए? क्या उस कमठ ने, जो कमठ के जीव ने जो पत्थर फेंके थे, वो उनको लगे? शरीर को लगते भी तो आत्मा को लगते क्या? आत्मा के अंदर कोई अग्नि लगती क्या? कोई भी चीज प्रवेश करती क्या? कई मुनिराजों को कोई ने बाण मार दिया, कोई ने अग्नि में जला दिया, कोई ने सिगड़ी रख दी, कोई ने और अलग अलग तरह से उपसर्ग किए। तो क्या ये चीजें आत्मा के अंदर प्रवेश करती हैं कि नहीं? कोई भी आत्मा के स्वचतुष्टय में प्रवेश नहीं करती हैं। आत्मा तो इन सबसे भिन्न रहता है, इसलिए कहा कि मैं अबाधक, कि मैं इन सब से बाधित नहीं होता। कर्म का उदय कर्म में होगा, कर्म की शक्ति कर्म में होगी, उसका उदय आता होगा, अनुभाग शक्ति होगी उसमें, उसमें रस होगा, लेकिन वो रस आत्मा में नहीं आता। कर्म का रस कर्म में रहता है, आत्मा में नहीं आता। कर्म का उदय कर्म में रहता है, आत्मा में नहीं आता। कर्म का फल कर्म में रहता है, बाहर रहता है, लेकिन आत्मा के अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं करता। ऐसा आत्मा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से सुरक्षित पदार्थ है, स्वयं रक्षित पदार्थ है, और आत्मा अपने स्वरूप में मग्न रह के आनंद भोगता है, अनंत चतुष्टय मय आत्मा का अनुभव करता है। ऐसा यहां पर बताया, मैं साध्य साधक, मैं अबाधक कर्म अरु तसु फलनिते। और कैसा हूं मैं?
कैसा अनुभव आता है आत्मा? चित्त पिंड। चित्त पिंड अर्थात, चित्त अर्थात क्या बताया था? चित्त का मतलब बताया था चेतन, है ना, या चेतना या चैतन्य, ज्ञान, ज्ञान दर्शन। तो चैतन्य का तो मैं पिंड हूं, इस चीज का पिंड हूं, मतलब उससे बना हुआ हूं। जैसे ये शरीर पुद्गल का पिंड है ना, ऐसी आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है, अनादि निधन है, ऐसा आत्म तत्व है, वो चैतन्य का बना हुआ है, इसलिए चैतन्य पिंड है। ठीक है। और चंड, चिद पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनिते। चंड मतलब तेजमय है, प्रकाशमान। तो ऐसा वो लाइट वाला प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश ये वाइट वाइट है, वो तो पुद्गल है। यहाँ ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, जिसमें चैतन्य का प्रकाश जिसके अंदर प्रकट होता है, प्रत्यक्ष प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा चंड है, मतलब तेजमय है, अखंड है। न द्रव्येण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालेण खंड्यामी, न भावेण खंड्यामी। मैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित तत्व हूं। ठीक है, मैं अंदर में जो आत्म तत्व है वो किसी भी तरह से खंडित नहीं होता कि द्रव्य अलग हो, कि क्षेत्र अलग हो, कि काल अलग हो, कि भाव अलग हो, ऐसा नहीं। सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों मैं एक तत्व है। ठीक है, इसलिए आत्मा अखंड है, गुणों से खंडित नहीं, द्रव्य से खंडित नहीं, पर्याय से खंडित नहीं, पूरी तरह से अखंडित तत्व है, अखंड है। और सुगुण करंड, करंड का अर्थ क्या होता है? रत्न करंड श्राव का चार पढ़ते हैं ना, करंड का मतलब क्या होता है? तो करंड का मतलब होता है पिटारा, होता है ना पिटारा। तो करंड, तो सुगुण करंड मतलब सुगुण का पिटारा हूं। सुगुण मतलब अच्छे अच्छे गुण। कौन कौन से अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, श्रद्धा, चारित्र इत्यादि अनंत विशेष गुण। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि अनंत सामान्य गुण। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति आदि ऐसी ऐसी अनंत सुख शक्ति, अनंत शक्तियां है ना ऐसी, इत्यादि अनंत शक्तियां। और अस्ति नास्ति, एक अनेक, भेद अभेद, नित्य अनित्य आदि अनंत धर्म युगल जिसमें है। ऐसा मैं अनंत गुण धर्म शक्तियों का पिंड हूं, करंड हूं, पिटारा हूं, मतलब इन सब से भरा हुआ हूं, बना हुआ हूं। ऐसे नहीं कि एक एक गुण ऐसे ऐसे भरे हैं। पूरा आत्मा ज्ञानमय है, दर्शनमय है, सुखमय है, वीरमय है, अनंत गुणमय पूरा आत्मा है। ठीक है ना। ऐसा सुगुण करंड च्युत पुनि कलनिते। च्युत मतलब रहित, पुनि मतलब और, फिर और कलनिते च्युत है। कलन, कलनिते मतलब कल का अर्थ क्या है? कल का अर्थ होता है शरीर, कल का अर्थ होता है शरीर। तो कलनिते च्युत मतलब शरीर से रहित हूं मैं, अशरीरी तत्व हूं मैं। आत्मा अशरीरी है स्वभाव से, शरीर संयोग में होने पर भी शरीर वाला नहीं हो गया। व्यवहार नए से हम शरीर वाला कहते हैं, लेकिन आत्मा शरीर वाला हो नहीं जाता, वह तो अशरीरी ही रहता है स्वभाव से, सिद्ध समान ही रहता है आत्मा हमेशा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्वानुभव का प्रसंग यहाँ पर बताया है, उस अवस्था का वर्णन किया है। शुद्धोपयोग की कैसी दशा होती है, स्वरूपाचरण चारित्र की कैसी दशा होती है, निर्विकल्प ध्यान कैसा होता है। ऐसा होता है निर्विकल्प ध्यान, उस दशा में आनंद ही आनंद होता है, आत्मा को जानता है, वो जागरूक है वहां। कई लोग कहते हैं, जो योग दर्शन वाले हैं, वो कहते हैं कि आत्मा बिल्कुल सुसुप्त हो जाता है, कुछ उसको ख्याल ही नहीं आता, सो जाता है। सो गया तो क्या अनुभव करेगा? यहां तो जाग रहा है, मुद्रा जैसे जागते हैं, है ना, नासा दृष्टि, जागरूक जागरूक मुद्रा है ये, नासा दृष्टि। अपन ऐसी आंख बंद करें तो नींद आने लग जाए, उनकी नासा दृष्टि है। वो पूरी खोल लें तो बाहर की चीजें दिखाई दें और उनमें डिस्टर्ब भी हो सकता है, बाधाएं उत्पन्न होंगी। लेकिन वो नासा दृष्टि ऐसी है
ना पूरी खुली है ना पूरी बंद है। और ऐसी ये है योग मुद्रा, है ना, ध्यान मुद्रा है ये। और ऐसी दशा में, जागरूक अवस्था में, वो अपने आत्मा को जानते हैं और आनंद का वेदन करते हैं। सिद्धों के जैसा आत्मा हमें अंतर में ही अनुभव में आता है, ऐसी दशा होती है। देखिए छंद पढ़ते हैं, फिर भावार्थ पढ़ेंगे। परमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुख बल मय सदा नहीं आन भाव जुमो बिखे। मैं साध साधक मैं अबाधक, कर्म अरुत सुफलनिते, चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड, च्युत पुनि कलनिते। अब इसका भावार्थ पढ़ेंगे। इस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनियों के आत्मानुभव में प्रमाण, नए और निक्षेप का विकल्प तो नहीं उठता, किंतु गुण गुणी का भेद भी नहीं होता, ऐसा ध्यान होता है। प्रथम ऐसा ध्यान होता है कि मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीरमय हूं, अनंत वीर रूप हूं। इसमें मुझ में कोई रागादिक भाव नहीं है, मुझ में कोई रागादिक भाव नहीं है। आन भाव जो मोह कहा ना, ये अन्य भाव कोई भी नहीं दिखाई देते। तो अन्य भाव में रागादि, वर्णादि और रागादि आया था कि नहीं? तो मुझ में कोई रागादिक भाव नहीं है। मैं ही साध्य, मैं ही साध्य हूं, मैं ही साधक हूं और कर्म तथा कर्म फल से पृथक हूं। मैं ज्ञान, दर्शन, चेतना स्वरूप, निर्मल, ऐश्वर्यवान तथा अखंड, सहज शुद्ध गुणों का भंडार और पुण्य पाप से रहित हूं। कल का अर्थ यहां पर पुण्य पाप किया है। तो नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म सभी आ गए इसमें। सभी कर्मों से मैं रहित हूं, ऐसा सभी विकारों से रहित हूं। तात्पर्य यह है कि सर्व प्रकार के विकल्पों से रहित निर्विकल्प आत्म स्थिरता को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। इसी को शुद्धोपयोग कहते हैं। अब यहाँ अगले छंद में कल चर्चा करेंगे कि स्वरूपाचरण चारित्र का क्या फल होता है, कि वहां कैसा आनंद आता है, उसका क्या फल होता है। इसकी चर्चा आगे करेंगे हम। अभी यहाँ तक हमने जो चर्चा की है, ये अनुभव की दशा, ये हम सबको प्रकट करना चाहिए। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जो 8 वर्ष से ऊपर हो, वह सभी ऐसा अनुभव अंतर में प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम सबको अभ्यास करना चाहिए। अंदर में जहां जहां जानना हो रहा है, वो जानने वाला मैं हूं। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, ठीक है। और जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है। तो अंदर में देखें कि कहां कहां जानना हो रहा है। ये बालों में जानना होता है क्या? क्यों जानना? बाल को कट 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 कर देते हैं तो वो उनको तकलीफ होती है क्या? अपन को तकलीफ होती है। लेकिन बाल खींचते हैं तो तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि बाल खाल में लगे रहते हैं, खाल के अंदर गड़े रहते हैं। और वहां तो आत्मा है। जहां चमड़ी जहां तक है ना, वहां सब में आत्मा है। तो आत्मा जहां होता है वहां ज्ञान भी है ना। इसलिए यहां पूरे में वेदन होता है, महसूस होता है। तो ऐसा जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, और जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है। तो अंदर में हम ऐसा ध्यान लगाएं, बार बार अभ्यास करें, अपनी चैतन्य सत्ता को
समझने का प्रयास करें, तो ऐसा अभ्यास हम बार बार करेंगे तो निश्चित रूप से अंतर में चिन्मात्र स्वरूप आत्मा अनुभव में आएगा और ऐसी ही दशा होगी। तो फिर ख्याल आएगा कि ये जो पंडित दौलत राम जी ने लिखा है ऐसी ही दशा है ये, और बड़ी आनंदमय दशा है। और इसके आनंद की चर्चा और इसके फल की चर्चा अपन कल 11वें छंद में करेंगे। आज हमने 9वां और 10वां ये 2 छंद पर चर्चा की है। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे हम। किसी को कोई प्रश्न हो इस संबंध में तो पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, कल प्रारंभ में भी पूछ सकते हैं। कोई समझ में नहीं आया हो, कोई बात समझ में नहीं आई और कोई आप भी अभ्यास करते हो और कुछ आपको और जिज्ञासा हो इस संबंध में तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए। बोल सांग जिनवाणी माता की जय, महान धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे।